हेलो एवरीबॉडी, अमनीता शर्मा फ्रॉम मेट्रो कंप्यूटर्स। आइए सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक नई चीज सीखते हैं जिसका नाम है फोर लूप यानी लूपिंग। आप सिंपल प्रोग्राम अब तक बना चुके हैं, स्क्वायर बनाया आपने, क्यूब बनाया और परसेंट बनाया, इस तरीके से अपने सिंपल प्रोग्राम बनाए। अब हम स्टेप वाइज थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक नई चीज को सीखते हैं और वो चीज है लूपिंग। किसी भी लैंग्वेज में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, लूपिंग एंड ब्रांचिंग। तो उसमें से एक होता है लूपिंग, जिसको हम इसमें समझ रहे हैं। लूपिंग का मतलब होता है घूमना, रिपीट करना। जब तक कंडीशन पूरी नहीं हो जाती है तब तक रिपीट करते रहना, वो चीज लूप कहलाती है। और कंडीशन की स्थिति अगर ऐसा है तो ऐसा करें, नहीं तो वैसा करें, तो वो जो स्थिति होती है उसे हम ब्रांचिंग बोलते हैं। जब हम कंडीशन लगा के किसी काम को करते हैं, प्रोग्राम द्वारा करवाते हैं, तो हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स का प्रयोग करते हैं और वो प्रक्रिया ब्रांचिंग कहलाती है। और जब हम किसी स्टेटमेंट के एक समूह को किसी भी बार बार हमें रिपीट कराने की जरूरत होती है, हमें बार बार लिखने की आवश्यकता होती है, तो उसकी जगह हमारे पास कुछ और स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ और फैसिलिटीज होती हैं जिनके माध्यम से हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। हमें एक बार लिखना होता है और जितनी बार रिपीट कराना होता है वो हमें कंपाइलर को बताना होता है और वो ऑटोमेटिकली उस कंडीशन तक, उस समय तक, उस काउंटिंग तक उस काम को करता रहता है जो उससे कहा जाता है। और इसी लूप हमारे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको केवल लूप का इंट्रोडक्शन मैं बता रही हूँ एक तरह से। और इंट्रोडक्शन में आप फोर लूप के एग्जांपल से इसको समझ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप एक फोर लूप को समझ चुके हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, अगर आपने कोशिश की तो। और साथ में आप लूपिंग को समझ रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे बहुत सारे प्रकार की लूपिंग को समझेंगे, लेकिन हम शीघ्र या जल्दी से हम प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, इसलिए हम पहले छोटे एक हर तरह के प्रोग्राम को लेकर समझ रहे हैं, ताकि हमें हर चीज का यूज आने लग जाए। फिर हम हमारे जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसके साथ इन सब चीजों को और नई चीजों को करते चले जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी प्रोग्रामिंग सीखने में। तो लूपिंग और ब्रांचिंग सभी लैंग्वेज में काम होते हैं, लेकिन सभी में केवल लिखने का तरीका अलग होता है। और उसमें भी हम आज जो समझ रहे हैं वो है फोर लूप। यदि मैं आपसे कहूं कि आप 1 से और 1000 तक गिनती लिखिए, तो आपको बहुत समय लगेगा लिखने में, मतलब अपेक्षाकृत टाइम लगेगा और आपको शायद आलस भी आएंगे। 1000 तक गिनती, ये भी कोई काम है? और लेकिन जरूरत है तो हम उस स्थिति में हमें लिखना ही होगा। लेकिन अगर हम हाथ से लिखेंगे, मैन्युअली लिखेंगे, तो हमें टाइम लगेगा। और इसी के लिए यदि हम एक बार प्रोग्राम बनाएंगे तो बहुत कम समय हमें इसका प्रोग्राम बनाने में लगेगा। और साथ में हर बार उसके बाद, एक बार प्रोग्राम बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उसके बाद हर बार जब भी आपको 1 से 1000 तक या 1 लाख तक कितनी भी गिनती लिखनी है, तो आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा। आपको केवल उस प्रोग्राम को रन कराना है और ऑटोमेटिकली वो आपके स्क्रीन पर आप जितनी चाहेंगे उतनी गिनती या उतनी टेबल्स वहां तक की प्रिंट कर देगा और आप उसका जो है प्रिंट निकाल सकते हैं और आपका काम हो सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम सी के लिए समझने के लिए हमारी 5 लाइनों को रिपीट कर लेते हैं, जो हर प्रोग्राम में ज़रूरी होती हैं और हमें लिखनी होती है। वो कौन कौन सी लाइन है, अब मेरे साथ रिपीट करेंगे। #include stdio.h। और यदि आप C++ में काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आप C++ के अंदर ही काम कर रहे हैं, आज की तारीख में काम कर रहे हैं, तो साथ में #include conio.h यानी कॉमन इनपुट आउटपुट हेडर फाइल भी लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे मेन, फिर हम खाली ब्रैकेट लगाएंगे और फिर हमारे दोनों कर्ली ब्रेस। और हम उस 1000 तक गिनती लिखने के लिए या 1 लाख तक या जितना हम चाहें वहां तक गिनती लिखने के लिए हमें जो काम करना है वो हमारे मेन के बाद जो हमारे कर्ली ब्रेस होते हैं, वही जहाँ पे हम अक्सर कर्ली ब्रेस के बीच में लिखते हैं, वहीं पे हमें कर्ली ब्रेस के अंदर मात्र
ये कुछ पंक्तियां लिखनी है, वापस वही कहें हम 5 पंक्तियां और ऐड करनी है। तो अब आप इन 5 पंक्तियों को याद कर लें, क्योंकि इन 5 पंक्तियों से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग जो है आप इनसे सीख सकते हैं। ये सब हर लैंग्वेज में काम आती है। मैं फिर बता दूं, केवल लिखने का तरीका जो है थोड़ा सा बदल जाता है। तो सी में हम इसी प्रकार से लिखते हैं, C++ दोनों में तरीका सेम है, लेकिन प्रिंट एफ स्टेटमेंट को हम C++ में दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। सुविधाजनक बन गया है C++, बहुत आसानी से हम जो है, हमें बहुत सारी कंट्रोल स्ट्रिंग्स वगैरह का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। आप कंट्रोल स्ट्रिंग्स को अब तो पहचान चुके होंगे, जो हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ के साथ डबल कोट में %d %f इस तरीके से लिखते हैं, वो कंट्रोल स्ट्रिंग्स होती हैं। तो उन्हें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमें डायरेक्ट सी आउट और सीधा प्रिंट लिखना होता है कुछ चिन्ह लगा के। C++ में हम इन चीज़ों को देखेंगे। अभी हम सी की बात कर रहे हैं, तो सी में हमें इसमें देखिए क्या किया हमने। 1 से 1000 तक गिनती लिखने के लिए मैंने यहाँ पे बताया है। आप चाहें तो इसको 1 से 1 लाख तक कर सकते हैं, आप 100 से 1 लाख तक कर सकते हैं, जितना चाहें आप उतनी कर सकते हैं। देखिए हमें क्या लिखना है, वही हमें मेन के बाद कर्ली ब्रेस शुरू करने के बाद हमें सबसे पहले डिक्लेरेशन करना होता है एक वेरिएबल का, जो कि हमारे लूप का काम करेगा, लूप को बढ़ाएगा। हमें कितनी बार काम करना है, हमें अगर 1000 बार काम करना है या हमें उससे भी ज़्यादा बार काम करना है, तो मीन्स हमें काउंटिंग हमें पता होनी चाहिए कि हमें काम कितनी बार करना है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर जो है एक वेरिएबल लेंगे जो हमारी काउंटिंग का काम करेगा कि 1 लाख बार या जितनी बार आपको करना है। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, कंपाइलर से कहा। कंपाइलर वो होता है जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करके और फिर प्रक्रिया करके, यानी रिजल्ट कैलकुलेशन करके जो भी काम करना होता है उसमें वो सब करके, मैनिपुलेशन करके डिफरेंट टाइप के, और फिर वापस हमारी भाषा में कन्वर्ट करके हमें परिणाम को दिखाता है। तो कंपाइलर जो है सारे संकेतों को इस तरीके से पढ़ता है और फिर उसके बाद जो है इन सब कामों को करता है। हर लैंग्वेज में ट्रांसलेटर होते हैं जो इस काम को करते हैं। तो कंपाइलर ट्रांसलेटर ही है हमारा। कंपाइल करने का मतलब भी यही होता है, इकट्ठे करना और फिर ट्रांसलेट करना। तो हम कंपाइलर से कह रहे हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी में एक ए नाम से जगह बना लीजिए, और उसके बाद हमें क्या करना है, हम फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि हमें ये काम कराना है 1 से, और जितने टाइम हमें काम कराना है तो उसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। देखिए हम लिखेंगे FOR, फिर हम छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और छोटे ब्रैकेट के अंदर हम 3 लाइनें एक लाइन में लिख सकते हैं। फॉर लूप में ये बहुत बढ़िया जो है चीज़ होती है कि हमें 3 लाइनें जो लिखनी पड़ती थी अलग अलग, उनको हम एक लाइन में लिख सकते हैं। देखिए हमने लिखा a = 1, यानी हम कह रहे हैं कि a की वैल्यू 1 से शुरू करें, और जब तक कि 1000 या 10,000 या 1 लाख ना हो जाए तब तक आप इस काम को करते रहें। और a की वैल्यू सबसे पहले 1 हो, लेकिन जब 1 प्रिंट कर दो आप, तो फिर a की वैल्यू 2 कर दो, फिर प्रिंट कर दो तो a की वैल्यू 3 कर दो, फिर a की वैल्यू 4 कर दो। इस तरीके से a की वैल्यू बढ़ती चली जाए। हम इस तरह से यहाँ पे टेबल भी लिख सकते हैं, a की वैल्यू 2 देके, और हमें जहाँ तक टेबल लिखना है वो भी लिख सकते हैं। और इंक्रीमेंट हम थोड़ा सा हमें इंक्रीमेंट की जगह पे परिवर्तन करना होगा। हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों को सीखेंगे। फिलहाल हम गिनती लिख रहे हैं तो हम इसको इसी प्रकार से करते हैं। देखिए तो हमने 3 लाइनें लिख दी। 4 ब्रैकेट में हमने लिखा a = 1, यानी ये हमने a का स्टैटिक इनिशियलाइजेशन किया कि अभी a की वैल्यू जो है 1 है, और सेमीकोलन लगा दिया। इसका मतलब सी के लिए लाइन खत्म हो चुकी है, एक स्टेटमेंट हो चुका है। हर स्टेटमेंट के अंत में हम सेमीकोलन लगाते हैं। तो दूसरी बात, सेमीकोलन के बाद हमने लिखा कब तक करना है, तो जब तक कि a की वैल्यू 1000 नहीं हो जाती
या तो 1000 से कम हो या 1000 हो जाए। तो 1000 हो जाए तो बंद कर देना बस, ठीक है। फिर सेमीकोलन लगा दिया और फिर क्या करना क्या है, एक को अगली बार जब आपकी ए की वैल्यू 1 है और 1 वाला काम हो चुका है, चेक करना है कि ए की वैल्यू जो है 1000 से कम है या 1000 तो नहीं है। तो फिर ए की वैल्यू अब की बार ए में फिर 1 प्लस कर दो। तो एक प्लस प्लस का मतलब होता है 1 जोड़ना, +1। तो ए की वैल्यू अभी 1 है तो अगली बार ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसके लिए ये तो मेमोरी में काम करना है आपको, लेकिन इसके दौरान काम क्या करना है आपको, वो चीज़ यहाँ कर्ली ब्रास में हमने लिख दी है कि printf ब्रैकेट में हमने कंट्रोल स्ट्रिंग ली %d, क्योंकि हमने इंटीजर में डाटा लिया है तो %d ली और कॉमा लगा के हमने लिख दिया a और ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन, और फिर हमने लास्ट में कर्ली ब्रास बंद कर दिया। तो ये जो printf वाला स्टेटमेंट है ये एक तरह से a बराबर 1 के बाद चल रहा है। ये सबसे पहले a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, फिर ये चेक कर रहा है कि जो है a की वैल्यू 1000 या 1000 से कम है, इससे अधिक तो नहीं है। और फिर उसके बाद ये काम कर रहा है कि अगर ये है तो इसको प्रिंट कर रहा है, और प्रिंट करने के बाद ए में 1 जोड़ रहा है, यानी अब इसकी मेमोरी में ए की वैल्यू 2 हो चुकी। तो सबसे पहली बार आप देखेंगे कि क्या प्रिंट हो जाएगा, ए की वैल्यू सबसे पहले 1 है। नेक्स्ट टाइम में दोबारा अब ये कर्ली ब्रास हमने क्लोज कर दिया है तो ये वापस ऊपर चला गया है 4 पे। ये इसी को रिपीट करता रहेगा जब तक कि ए की वैल्यू 1000 नहीं हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम में अब ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। तो दूसरी बार में जब ये ऊपर जाएगा वापस 4 में चेक करेगा कि अब ए की वैल्यू इसके लिए क्या हो चुका है, इनिशलाइजेशन जो है किया हुआ है a बराबर 1, लेकिन अब वो क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। तो फिर चेक करेगा 1000 या 1000 से कम है तो उसे फिर वापस प्रिंट कर देगा, तो 2 प्रिंट कर देगा, और फिर मेमोरी में ए की वैल्यू 3 कर देगा, यानी 2 में +1 कर देगा। इस तरीके से जब तक 1000 नहीं हो जाता ये इस काम को करता चला जाएगा। और ये हमारा जो है प्रोग्राम बिल्कुल कंप्लीट हो गया। देखिए फिर हम कर्ली ब्रास क्लोज करेंगे और हमारा मेन का कर्ली ब्रास हम क्लोज करेंगे। ये हमारा जो है पूरा प्रोग्राम जो है तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये हमारा पूरा प्रोग्राम देखिए, #include stdio.h, #include conio.h, अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तो मेन खाली ब्रैकेट कर्ली ब्रास और उसके बाद वेरिएबल का डिक्लेरेशन इंट a हमने लिया है सेमीकोलन, और फिर हमने फोर लूप लगाया। फोर लूप में एक लाइन में हमें 3 स्टेटमेंट लिखने होते हैं, 2 में सेमीकोलन लगता है, तीसरे वाले में सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद 4 के बाद भी सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप इन 5 पंक्तियों को 5-7 बार फिर लिख लीजिए या फिर रिपीट कर लीजिए, तो आपको परेशानी नहीं होगी, ये भी याद हो जाएगा इस तरह से कि इसको कैसे लिखा जाता है। और फिर हमने कर्ली ब्रास ओपन किया और प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, और प्रिंट के बाद हमने फिर कर्ली ब्रास क्लोज किया है। आइए हम देखते हैं इसको रन करा के कि क्या सिचुएशन होती है जब हम इसको रन कराते हैं। तो देखिए हम इसी प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखिए मैंने रन कराया है, देखिए आप ये जो है रन कराया, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये 1 से 1000 तक गिनती है क्या, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ है। तो अपन इसमें थोड़ा सा एक परिवर्तन करते हैं, ये नई चीज़ है, आप इसको सीख लीजिए, आपके लिए नई है कि हम इसमें एक /n लगा देते हैं, डबल कोट के अंदर स्लैश, और हम एक n लगा देते हैं। हमें n लगाना है, हम यहाँ पर n लगाएंगे, ये हमने n लगा दिया है। और अब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। /n जो है एंटर का काम करता है, और ये देखिए आपके सामने पूरी
1 से 1000 तक गिनती प्रिंट हो चुकी है। देखिए आप, ये देखिए, पहले हमें समझ में नहीं आ पा रहा था, लेकिन स्लैश एन जो है ये भी एक कंट्रोल स्ट्रिंग है और ये एंटर का काम करती है। पहले हमें वर्टिकल रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा था और हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा था, और जैसे ही हमने स्लैश एन लगा दिया तो हमें जो है हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल रिजल्ट दिखाई देने लग गया। और हम देख रहे हैं कि हमारी 1 से 1000 तक की जो है गिनती पूरी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अभी हम अगर यहाँ 10,000 लिखते तो 10,000 तक आता, और हम 1 लाख लिखते तो 1 लाख तक आता। और हमने चूँकि इंट डाटा टाइप लिया है, इंट की एक फिक्स वैल्यू होती है कि वहाँ तक के लिए हम इंट का प्रयोग करते हैं। यदि हमें उससे ज़्यादा लिखना है तो फिर हमें उसके लिए इंट की जगह दूसरे कीवर्ड का प्रयोग करना होता है, थोड़े थोड़े से चेंज करने होते हैं। इसीलिए हमारे पास 32 कीवर्ड हैं ऐसे बहुत सारे कामों के लिए। हम नेक्स्ट किसी वीडियो में कीवर्ड्स को देखेंगे। तो ये हमने आज फॉर लूप को समझा, और फॉर लूप हमारा एक ही पंक्ति में ऑलरेडी 3 स्टेटमेंट को रखता है, और साथ में ये जितनी बार चाहे उतनी बार रोटेट करने का काम करता है, स्टेटमेंट्स को रिपीट करने का काम करता है, घुमाने का काम करता है। तो मेरी वीडियोस यदि आपके लिए उपयोगी हैं, आपको समझ में आ रही है, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय, थैंक यू।